नहीं कर सकती, ये है वो है। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये छोटा है कोई बात नहीं, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे वो फुलफिल करना है। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, माइंडसेट से आया। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ किसको बोलते हैं? एनीवन? साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये तो यार मेंटल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन सी चीज है। मेंटल हेल्थ किसको बोलते हैं? हेल्थ के तीन प्रकार, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। मेंटल हेल्थ किसको बोलते हैं? यस प्लीज। मगज से फिट होता है, मानसिक तंदुरुस्ती, उसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। पर्सन विदाउट एनी मेंटल इलनेस, देयर आर सो मेनी मेंटल इलनेसेस। अभी क्या एक बहुत ज्यादा कॉमन शब्द चल रहा है, डिप्रेशन આવી ગયું છે મને તો કઈ સારું નથી લાગતું, राइट? इन कोरोना वी हैव हर्ड दिस वर्ड वेरी मच ऑफ्टनली दैट कि मुझे डिप्रेशन जैसा लग रहा है। इट इज नॉट डिप्रेशन, इट इज जस्ट अ स्लाइट इमोशनल डिस्टर्बेंस। मेजोरिटी ऑफ टाइम्स बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि ऐसा बोलते हैं कि तू डिप्रेशन में है। ऐसा डिप्रेशन नहीं है, इट इज़ नॉट डिप्रेशन, इट इज़ इमोशनल डिस्टर्बेंस। और इमोशनल डिस्टर्बेंस कब आता है? जब हमारे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है। हम सब खुश होते हैं तब हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। पॉजिटिविटी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें पसंद नहीं है, जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की थी कि यार इतना बुरा भी हो सकता है मेरे साथ। ऑन दैट टाइम ओनली वी नीड सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर माइंड, राइट? सो हरदम पॉजिटिव रहने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पॉजिटिव हमको तब रहना है जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट लाइक यू कैन से हमारे माइंड की शक्ति, राइट? हमारी पॉजिटिविटी, राइट? कब हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है? ऐसा कब होता है? जब मार्क्स कम आते हैं, टीचर्स कभी डांट देते हैं, गाड़ी का पंचर हो जाता है, झगड़ा हो जाता है घर में, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, पॉकेट मनी नहीं मिलती है, राइट? दीज आर द रीजंस, नो? तभी आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है ना? कब होता है? These are इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। हम किसी को दुखी देखते हैं, अभी जैसे मैं अभी रो रही हूँ तो आप लोगों को भी दुख महसूस होगा, यार क्यों रो रही है। तो जब भी किसी के भी साथ कुछ नेगेटिव होता है या हमारे साथ नेगेटिव होता है, उस टाइम पे हमारी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो द थिंग इज कि अब अभी हम उस मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे? सबसे पहले तो हंसेंगे, मास्क निकालिए सारे। मास्क मैंने कोरोना में पहना ही नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट भी मुझे मिला है, कभी मास्क नहीं पहना है हम लोगों ने। तो हंसिए, हाँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हंसना। एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस फॉर्म। इफ यू आर लाफिंग लाइक, बहुत ज्यादा तो पागल बोल सकते हैं लोग, राइट? लेकिन लोग पागल बोलेंगे ऐसा सोचने के चक्कर में हंसते ही नहीं है। क्यों नहीं हंसना है भाई? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। मैं यहाँ बैठी, मैं यहाँ आई, कितना स्माइल दिया, किसी ने मुझे अच्छे से स्माइल नहीं दिया। I was like, I'm mad or what? I thought that I am mad. मतलब क्या होता है ना, जब हम हंसते नहीं हैं और कोई एक बंदा हंसता है तो उसको ऐसा लगता है यार मैं पागल हूँ, कोई नहीं हंस रहा है, मैं क्यों हंसूं? और इसी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ, तीन हेल्थ डिस्टर्ब होती है। यस मैम, राइट। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को जो चीज बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज नहीं, आप लोग जब बिजनेस करोगे, कभी बिजनेस में घाटा हो जाएगा, जॉब जाओगे, जब बॉस डांट देगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी, तब मेरी ये सारी बातें आपको याद आएगी, क्योंकि उसी टाइम पे ये मेंटल हेल्थ की जरूरत आपको पड़ने वाली है। अभी तो कुछ नहीं है ना, अभी तो यार चल रहा है काम अपना, है ना? लेकिन अभी भी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो आते होंगे आपको, राइट? तो सबसे पहली जरूरत है हंसना। अच्छे से दिल खोल के हंसिए। जैसे सर ने बोला कि कितने ज्यादा लोग मर गए,
कितने ज्यादा लोग तो साला ऐसे ही मर गए, बिना हंसे मर गए, डर डर के मर गए, डर के ज्यादा मरे हैं। बाकी ऐसा सी हमने तो ऐसे भी केसेस दिखे कि जो डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोरोना से रिकवर हो गया, और जो बहुत ही ज्यादा हट्टे कट्टे नौजवान है, यंगस्टर है, वो मर गए। व्हाट कैन बी द कॉज? व्हाट कैन बी द कॉज? व्हाट कैन बी द कॉज? सी, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे सुबह में उठते हैं ना, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि यार आज एक अच्छा दिन हमको मिला, राइट? उस दिन को यूटिलाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सिर्फ पढ़ने में नहीं। नो, एजुकेशन इज नेसेसरी, बट इट इज नॉट ओनली द प्रायोरिटी। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, एंड दिस स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। सर को ऐसा लगेगा कि यार ये मिस्टीरियस रही होगी। तो द थिंग इज यू हैव टू स्माइल, और दूसरा जो स्माइल नहीं करता है उसको भी हंसाइए। बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है ये, मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है, और इससे बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसे ही नहीं किसी ने लिखा है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, कुछ है इस सेंटेंस में। हंसने से हम लोग अच्छे भी दिखते हैं, राइट? अभी मैं ही हूं तो ऐसे ऐसे लेक्चर दूं फाड़ के। इट इज वेरी मच एसेंशियल टू स्माइल एंड मेक। See, it is very much essential to smile and make others smile, right? हम लोग सिर्फ दोस्तों के साथ हंसते हैं, घर पे जाके साले हंसते नहीं है। Am I right or wrong? Right. कम हंसते हो। आज का जनरेशन मैंने देखा है, जितना इंटरेक्शन आपका फ्रेंड्स के साथ है उतना अच्छा इंटरेक्शन आपका फैमिली के साथ नहीं है। आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि चलो આપણે ट्रैकिंग पर જવાનું છે, then you will choose your friends, not your family. Why it is so? आपने हंसना बंद किया है घर पे, you know it. आज तो आपको पता चला ना सबको हंसना है। आपके घर पे शायद किसी ने किसी को सिखाया नहीं होगा। आज से हंसना स्टार्ट करिए, आप हंसोगे, आपके फैमिली हंसेंगे, तो फिर ऐसा नहीं कि हर बार फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी कहीं पे भी एंजॉय करने के लिए। आप घर पे भी एंजॉय कर सकते हो, और आप घर पे अगर हंसते हो, आपके फैमिली मेंबर्स अगर हंसते हैं, इसका मतलब हर एक इंसान जो घर पे बैठा है उसकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, बट वी पीपल आर अवॉइडिंग स्माइलिंग। वी आर स्माइलिंग जस्ट विथ फ्रेंड्स। आउटसाइड दे आर स्माइलिंग, अंदर घर पे जाने जो खाने हाँ हाँ, उस टाइम में स्माइल नहीं करते। जाके ऐसा हक लेने के बाद में मजा आता है ना। ये सारी चीजें, और फिर सब सोचेंगे यार मैं क्यों ऐसा करूं, हमारे यहाँ तो कल्चर જ નથી, અમારે અહીંયા તો હક કરવાનું, અમે તો મમ્મીને હક કરતા જ નથી, અમે તો પપ્પાને કરતા જ નથી। अरे यार कल्चर नहीं तो कल्चर कितना तो आप लोगों ने डेवलप किया, ये पिज्जा बर्गर फलाना ढिमकाना। फियांसी या फियांसी लोग एडॉप्ट करते तो हाँ सर, उसमें तो मजा आता है, उसमें मजा आता है। आई एम अ गुड पार्टनर ऑफ ऑल लेडीज। यस, सो आपको तो पूछते नहीं, सभी गालियां देते हैं बाप को, करो ना। See, मुझे मिले कि सर गुड मॉर्निंग। yes, see, I have seen this is the first I think program in which principal sir spoke so nicely, और दूसरा कि इतना बोले, मतलब why he spoke these words, because he is considering your physical, mental and social health। कहीं ना कहीं पे उनको भी टेंशन है, बाकी इतना वो क्यों आपको बोलेंगे, बुलाया तो मुझे है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू पीपल, राइट? तो सबसे पहले हंसना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एंड प्लीज डोंट लिमिट योर सेल्फ। आप घर पे जाके अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, मम्मी पापा के साथ, जितने भी लोग घर में रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, सबके साथ हंसिए। कल्चर आप डेवलप करिए। यू आर फ्यूचर जनरेशन, भविष्य हमारे भारत का सोने की चिड़िया, राइट? भूलने का नहीं। वो तो ऐसा बोलते हैं मने हूँ काम से। अरे ऐसा मने हूँ काम छे એવું નહીં ચાલે, એવું નહીં ચાલે, મને હું કામ છે, રાઈટ? सी, આટલો બધો દેશ, આટલા બધા માણસો, यू नो व्हाट, हो गया। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, छोटे बच्चे भी हैं और 78 इयर्स की लेडी भी हैं,
बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही सबको क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज आई ऑलवेज स्माइल वॉट एवर द सिचुएशन इज, बट आई नेवर फॉरगेट टू स्माइल. भगवान ने मुझे इतने अच्छे दांत और स्माइल दिए, वाई शुडेंट आई स्माइल यार, राइट. एंड सी, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कुछ हंसने के लिए रीज़न चाहिए. हमारी जो मेमोरी है ना बहुत अच्छी है. कुछ अच्छी मोमेंट्स जब होती है तो आज दुखी है तो पास्ट के मोमेंट याद करो यार, फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा करके भी हम हंस सकते हैं. तो आज से प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई हार्ट एंड सोल दैट प्लीज स्माइल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ यहाँ पे स्माइल करेंगे. आज घर पे जाके कौन कौन स्माइल करेगा? प्लीज रेज योर हैंड. यस, यस, इट्स द प्राइमरी नेसेसिटी. ओके, सो फर्स्ट, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? स्माइल. यस. दूसरी चीज इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस हर सिचुएशन में 100 में से 50 आए तो भी कॉन्फिडेंट, 100 में से 90 आए तो भी कॉन्फिडेंट, राइट. हमारा कोई दोस्त है तो भी कॉन्फिडेंस, हमारा कोई दोस्त नहीं है तो भी हम कॉन्फिडेंट हैं. और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मिलता है कहीं पे? नहीं मिलता है. 1000 रुपये किलो है. नहीं मिलता है. कॉन्फिडेंस इज अ थिंग, it is all about your experiences, it is all about your self development. अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी. और जैसे सर ने बोला, इसके लिए दिन की 20 मिनट्स आपको अपने आप को देनी है. 20 मिनट सिर्फ अपने आप को, ना तो ये मोबाइल और बुक्स, नथिंग, सब कुछ साइड पे रख के एक ऐसा कोना पकड़ लो जहाँ पे आपको शांति मिले, और वहाँ पे आपको करना है सेल्फ एनालिसिस बाय मेडिटेशन. मेडिटेशन इज अ वेरी सिंपल वर्ड, बट उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. एंड उसके लिए ऐसा नहीं है कि आधा घंटे ऐसे घर में बैठे रहेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट. इट इज ऑल अबाउट स्पेयरिंग 20 मिनट्स विद द बेस्ट कंपनी, एंड दैट इज यू, योर ओन सेल्फ. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना. कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कुछ गाना नहीं आता है, समझो मैं हूँ, मुझे गाना अच्छा आता है, किसी को गाना नहीं आता है, तो ऐसा सोचेंगे यार मुझे तो मन तो मारो कॉन्फिडेंस तो बहुत डाउन है, मन तो गाવાનું નથી આવડતું, મારો કોન્ફિડન્સ બહુ ડાઉન છે, હું તો આ છું, મારો કોન્ફિડન્સ ડાઉન છે, મને તો રોટલી વણતા નથી આવડતી, રાઈટ. बट वेन यू डू सेल्फ एनालिसिस यू विल कम टू नो दैट रोटली बनाने नहीं आती है, लेकिन देर आर सो मेनी गुड थिंग्स यू हैव टू रिस्पेक्ट दोज थिंग्स. रोटी बनाना नहीं आता है, लेकिन पानी, वो बॉटल में पानी भरना तो आता है, इतना तो आता है. स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. और उसके लिए आपको अपने आप को जानना ज़रूरी है, और अपने आप को अगर जानना है देन आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा. और जैसे आपके सर ने बोला, मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. एक तो मेंटल लेवल पे आपको अच्छा फ़ायदा है, देन स्पिरिचुअल लेवल, राइट. स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक कल्चर भी अच्छा ज़रूरी है. हमारा भारत देश का कल्चर अभी बाहर के लोग अपना रहे हैं, और हम लोग पिज़्ज़ा और बर्गर एंड रॉकिंग एंड पॉपिंग. वी डोंट नो अबाउट द म्यूजिक, रियल म्यूजिक ऑफ इंडिया. वी डोंट नो द कितने अच्छे अच्छे हमारे महानुभवों के नाम भी हम नहीं जानते अच्छे से, राइट. और उन लोगों जैसे बुद्ध, भगवान बुद्ध थे, उन्होंने मेडिटेशन का, जिसको महायोद्धा बोला जाता है, आज वो मेडिटेशन पूरी दुनिया कर रही है. बाहर के लोग यहाँ आके, हिमालय पे आके 6-6, 8-8 महीना करके वो लोग हमारी जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं. एंड वी पीपल आर बिजी इन समवेयर एल्स. वी आर बिजी इन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, और उसमें भी क्या देखेंगे? फालतू सी चीज़ें. पता है फालतू ही देखते हो, इसलिए मुझे पता है, बिकॉज आई डू स्टूडेंट काउंसलिंग, तो मुझे पता है. तो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो सुबह में मेडिटेशन कैसे करेंगे? किसी को पता है मेडिटेशन कैसे करते हैं? सिंपल एंड सॉबर. मैं आपको सिखाती हूँ. सुबह में एक कोना ऐसा जहाँ पे कोई नहीं आता है, मोबाइल, जितने भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उनको साइड पे रख दीजिए. बैठिए शांति से, पलोठी वाળીને જે આપણે સિમ્પલ બેસીએ, હાથ ઉપરની સાઈડ, ધીરેથી આંખ બંધ કરો, ઊંડા શ્વાસ લો, सांस छोड़ना है. डीप इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन.
ऐसा 1-1.5 मिनट करना है। 1-1.5 मिनट के बाद तो आपका ध्यान कहीं पे लग जाएगा। जब तक ऐसा नहीं लगे कि आप अपने साथ हो तब तक, मतलब सांस तो लेके मतलब यू हैव टू इनहेल एक्सहेल फॉर 15 मिनट्स, और उसके बाद एक लगभग 4 मिनट के बाद एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहां पे आप लोग अपने साथ हो गए, और उस टाइम पे आपको अच्छी बातें सोचनी है, क्या करना है वो सोचना है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। और अगर कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं, सिर्फ 15 मिनट ऐसे करिए धीरे धीरे। जैसे आज स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, तो 10-15 दिन के बाद यू विल फील द चेंज इन योर ओन सेल्फ कि यार कुछ चेंज हो रहा है मेरे साथ, राइट? तो दूसरी थिंग, आपका कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ को अगर बढ़ाना है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे मेडिटेशन मैंने बोला, बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, हेयर कट। आप तो एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं तो बाकी तो सारे वो दाढ़ी मूछ वाले अभी बहुत ज़्यादा दिखते हैं, राइट? लड़की है तो उस हिसाब से अच्छे से ड्रेसिंग स्टाइल, राइट? नए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है, क्लीन कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एम आई राइट? अच्छे से नहाना ज़रूरी है, पाउडर ये सब कुछ, वो जो भी कुछ क्रीम वो सब भी लगाना ज़रूरी है। अगर मैं अभी ऐसे आती ऐसे ही जैसे नींद में से उठ के ऐसे, यार मैं देखती नहीं यार, देखते रहे भी, सुनते भी नहीं। हाँ, सुनते भी नहीं। सुन रहे इसलिए क्या अच्छे लगे। थैंक यू सर। अभी देखो, सी देखो एक चीज बहुत ही अच्छे से मैंने एक, आप जब प्लेन में बैठते हो ना तो बहुत ही अच्छे से ऐसे एयर हॉस्टेस आती है, और वो जो कुछ एयर हॉस्टेस जो बॉयज भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे मस्त दिखते हैं, राइट? अगर वो वहाँ पे जो हमारे एकदम नॉर्मल काम वाले जैसे बाई आती है, ऐसे आते तो तुम्हारा सूझ बोलो आपको कोई अच्छी लड़कियां लड़ना दिखे तो आप क्या करते हो बताओ? हाँ, स्माइल करते हैं सर, राइट? सच्ची बता रही है, कैंपस में कोई नई लड़की आ गई या तो लड़का आ गया, क्या फीलिंग होती बताइए? सी सो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा, अगर आप किसी को मदद करते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आज अगर ये चीज 100 किलो की है, मैंने नहीं उठा पा रही हूँ, लेकिन जिस दिन उठा पाऊँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक इफेक्ट होती है कि यार आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, राइट? कभी मैंने गाड़ी का वो पंचर नहीं बदला है, वो पहले बदला तो आई वॉज लाइक कि मैं तो ये नहीं कर सकती, लेकिन एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे ही बदलना पड़ा, मैंने बदल डाला, तो नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। पंचर थाय तो थाय यार, कई फर्क नहीं पड़े, ज्यादा थाय थे, आई नो हाउ टू चेंज टायर यार, राइट? लेकिन वो कब पता चला, जब मैंने वो एक्सपीरियंस लिया टायर चेंज करने का। तो कभी कभी क्या करते हैं ना, हम लोग डरते हैं कुछ नई चीजें करने से। ट्राई अंटिल यू विन, जब तक जीतते नहीं हो तब तक ट्राई करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो इट इज 100% कि आपकी मेंटल हेल्थ साउंड हो जाएगी, राइट? ब्रेकअप के डील नहीं कर सकते कुछ लोग, क्या है हाय मारो दिल टूटी क्यों, लेकिन एक बार ब्रेकअप हो गया उसके बाद वो लड़की को भूल गए या वो लड़के को भूल गए और दूसरी मिल गई, उसके बाद क्या लेता थाया करे यार, कई फर्क नहीं पड़े। एम आई राइट और रॉन्ग? થાય છે ને, होता है ना? जब हम किसी भी चीज को ओवरकम करने की कैपेसिटी हम में आ जाती है, देन ऑन दैट टाइम हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। कॉन्फिडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर माइंडसेट। If your confidence is proper, not overconfidence, there is a fine line between overconfidence and confidence. ऐसा भी नहीं आ तो હું જ કરી શકું, આ હું કરી શકું છું, ये मैं कर सकता हूँ, that is confidence. I can try it, it is confidence. ये मैं ही कर सकता हूँ, it is overconfidence. Yes, 3/2, right? हम लोग 1.5 3/2 ऐसे बोलते थे, डोंट। ओके, अभी दूसरी चीज, पुट योर पर्सपेक्टिव्स। आपका माइंडसेट अगर आपको स्ट्रांग रखना है, कुछ लोग है ना कुछ सोचते हैं कि कोरोना छेद नहीं, बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लगा होगा कि कोरोना जो कोई छेद नहीं, बट सो मेनी पीपल आर अफ्रेड टू टेल दैट,
कि यार कोरोना इज नॉट एग्जिस्टिंग. Put your perspective, whatever it is. If you are putting your perspective, it means that you are giving knowledge to other world. Whatever knowledge you have, whether it is right or wrong, वो तो बात की बात है. पहले आपके दिमाग में कुछ भी नया आया, इसे it is knowledge, right? Put your perspective. घर पे अगर कुछ गलत हो रहा है, मम्मी कुछ गलत कर रही है, पापा कुछ गलत कर रहे हैं, then speak. आप यहाँ पे गलत हो. घर पे छोटे भाई बहन को पढ़ाते समय मार पड़ती है, स्टॉप देम. किसी के और के घर भी ऐसा होता है, स्टॉप इट. आप यहाँ पे गलत हो, ऐसा नहीं चलेगा, राइट? दो दोस्त अगर लड़ रहे हैं, मारा मारी हो रही है, ऑन दैट टाइम ऑल्सो स्टॉप देम. घूंघट प्रथा चलती है, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है. ऐसा नहीं है किसी ने छेड़ा तो वही उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी. If you see that it is wrong, raise your voice that it is wrong. अगर आप ये कर सकते हो, इसका मतलब आप अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो. अगर आप अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो, इसका मतलब आप मेंटली कहीं पे स्ट्रांग हो रहे हो डे बाय डे. जैसे पहले बाड़कीઓને दूध पीती કરીને मारवानी प्रथा હતી, सती प्रथा थी. उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो उसी को प्रमोट करते थे कि सती तो होना ही पड़ेगा, भाई वर मरी गयो तो बૈરુએ મરવાનું. Right? And so many people were supporting them. But some people, और वो कम ही होंगे, but obvious 100% में से सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने they raise their voices on that time that no, it is wrong. अगर कोई इंसान, कोई पति मर जाता है, इट डजंट मीन दैट कि उसकी वाइफ को भी वहां पे मरना है. एंड आपको पता भी नहीं होगा कि कितने ज्यादा स्ट्रगल सही होगी इस प्रथा को बंद करने के लिए. बट समवन पुट देयर पर्सपेक्टिव ऑन दैट टाइम एंड इट्स लाइक वी चेंज द सोसाइटी, राइट? सो राइट नाउ ऑल्सो देयर आर सो मेनी रॉन्ग थिंग्स रनिंग इन आवर सोसाइटी, सो मेनी रॉन्ग थिंग्स. जैसे कचरा कूड़ा इधर फेंकना, फला, वो तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा. वलसाड़ में तो कितना, हम तो डुंगरी गांव में मैं रहती हूँ, हमारा गांव तो बहुत ज्यादा क्लीन है. आई एम रनिंग वन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड ग्रीनरी वॉरियर्स. इन्होंने मास्क भी पहना है, जहाँ पे हम सब सोसाइटी या जैसे विलेज है या सिटी है, हम उसको क्लीन करने का, कुछ अच्छा सिखाने का, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें सिखाते हैं, राइट? तो पर्सपेक्टिव रखिए कि ये गलत हो रहा है. मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट करने के लिए आपके पर्सपेक्टिव रखना पण मतलब वो भी जरूरी है. डरना नहीं है. सो मेनी पीपल हैव फियर ऑफ सो मेनी थिंग्स. कुछ बोलना है, डर. सर को कुछ बोलना है, डर. फ्रेंड्स को कुछ बोलना है कि यार तेरी ये बात मुझे पसंद नहीं है, डर. डर लगता है कि यार कल से मेरे साथ बोलेगा नहीं तो क्या होगा, टीचर पनिशमेंट देंगे तो क्या होगा, मम्मी पापा ऐसा कहेंगे तो क्या होगा. कोरोना काल में बहुत ज्यादा लोग डर से मरे हैं. फियर इज योर बिगेस्ट एनिमी, बिगेस्ट. एंड इफ यू हैव नो फियर देन यू आर पावरफुल, राइट? तो डरना नहीं है. हर चीज में, जैसे भूत भी सामने आ जाएगी तो उसको भी पूछो यार क्या प्रॉब्लम, क्या है तेरा, उसको भी हम सॉल्व कर सके कुछ. अब जब रात को कुछ ऐसा होता है, जैसे ऐसे मतलब हमारा जब बेड होता है, नीचे कुछ काला काला दिखता है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कहीं छे नीचे, हाँ कहीं छे, જોઈ લો ત્યાં શું છે. अगर आप देख लेते हैं तो पूरी रात अच्छी सी नींद आ जाएगी. लेकिन आप पूरा वही सोच रहे कि यार क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, तो पूरी रात वैसे ही जाएगी. फेस योर फियर्स, इट इज वेरी मच नेसेसरी, राइट? गेटिंग मी? मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए दूसरी एक चीज जरूरी है, वो है काम इज द पावर. मन की शांति. एक बंदा जब कॉन्फिडेंट है, करेजियस है, डर नहीं है, सबकी मदद करता है, एक पर्सनालिटी जब बनती है ना, जैसे मैं हूं, तो एक पर्सनालिटी सिर्फ लुक से नहीं बनती है, कर्मों से बनती है. जो इंसान अच्छे कर्म करता है, किसी का बुरा नहीं करता है, हमेशा हर किसी इंसान की मदद करने की कोशिश करता है, वो इंसान हमेशा रात को अच्छी नींद, गहरी नींद ही सोता है. जो इंसान बुरे कर्म करता है उसी को तकलीफ महसूस होती है रात को सोने में.
पीस ऑफ माइंड इज वेरी मच एसेंशियल फॉर योर मेंटल हेल्थ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपका दिमाग शांत है तो आप बहुत ही अच्छे से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन अगर खड़बड़ाहट है तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। अनदर थिंग, मैंने अभी एक बुक पढ़ी, पावर ऑफ नाउ। इट इज़ वेरी मच एसेंशियल। वी शुड बी इन द स्टेट ऑफ बीइंग। बहुत ही ज़्यादा हम लोग पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, यार भविष्य में क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, कैसी जॉब लगेगी, कैसे मैं पढ़ूंगी, मेरा ससुराल कैसा होगा, हस्बैंड कैसा होगा, वाइफ कैसी होगी, मेरे साथ तो ये हो चुका था, मुझे तो लोग बुली करते थे। पीपल हु आर लिविंग इन पास्ट एंड फ्यूचर, दे आर मोस्ट एरोगेंट पीपल ऑन दिस प्लेनेट। बहुत ही ज़्यादा अभिमानी लोग हैं वो, बिकॉज दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग प्रेजेंट। जो भी है, प्लीज बी इन द स्टेट ऑफ आज क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, एक्सेप्ट द रियलिटी। जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आज मेरा ब्रेकअप हो चुका है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, एक्सेप्ट इट। आज नहीं है, अगर मैं शांति से उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो शांत मन में बहुत ही अच्छे विचार आते हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हैव सॉल्यूशन फॉर दैट। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूं, हाय मेरे पैसे कम हो गए, अभी मैं क्या करूंगी, जब हम आप जैसे बोलते हैं ना, शांत मन नहीं होता ना, हमेशा रॉन्ग डिसीजन लेंगे। पता चल गया, मेंटल हेल्थ के लिए शांति भी जरूरी है। और दूसरा मेन पॉइंट, गुस्सा कम करना। बहुत ज्यादा लोग गुस्सा करते हैं, हाथ ऊपर करिए, करिए। क्यों करते हो? क्योंकि अपने आप से नाराज हो। अपने आप से नाराज हम कब होते हैं? ये भाई को मैंने 2 चाटे लगा दिए, अभी वो मुझे कुछ नहीं कर पाया, उसके मन में गुस्सा, एक इमोशन सप्रेस हो गया कि यार उसने मुझे मार दिया, उसने ये किया, मैं उसका ये करूंगा, वो करूंगा। उसी टाइम पे दूसरे 2 चाटे मुझे मार दे तो, या उसी टाइम पे मुझे समझा दे तो, उसी टाइम पे मुझे पूछ ले कि यार क्यों ऐसा किया तूने, उसी टाइम पे वो बात सॉल्व हो जाए तो वो गुस्सा अंदर नहीं रहता है। whenever you want to speak something, whenever you want to share something, share it, say it. If you are suppressing your emotion, it will convert into anger. दूसरी चीज, अगर आपको मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर द थिंग, ये मेरे साथ हुआ यार, अभी क्या करूं, राइट? 100 किलो का वजन मैं अकेली उठाऊं और मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स मिलके या फैमिली मेंबर्स मिलके उठाए तो उसमें फर्क है? आज मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है, कैपेसिटी मुझे पता है कि यार इतना तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ऑन दैट टाइम शेयर योर प्रॉब्लम्स। सो मेनी पीपल, दे आर नॉट शेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड दे आर कमिटिंग सुसाइड। शेयर इट। हर इंसान के पास एक ना एक प्रॉब्लम है ही। गेटिंग मी? सो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, ये मैंने सारी चीजें बोली, उससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। इस पे काम करना चालू कर देना। दूसरा नंबर है सोशल हेल्थ। व्हाट इज सोशल हेल्थ? एनीवन? शॉर्ट एंड स्वीट में इसलिए जा रहा है क्योंकि टाइम भी नहीं है। व्हाट इज सोशल हेल्थ? सोशल हेल्थ मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी आप स्टूडेंट है, आपका आपके सर के साथ क्या व्यवहार है, आप स्टूडेंट है, आपका आपके फ्रेंड्स के साथ क्या व्यवहार है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या व्यवहार है। वी आर एनिमल्स, वी आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। वी शुड बी वेरी मच गुड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लेवल। सोशल हेल्थ हमारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोरोना काल में हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए, जैसे सर ने बोला, मुझे पैसे भी देते थे ना कि आप वो वेबिनार करो, मैं बोलती नहीं, इंटरेक्शन नहीं होता है मेरा, तो आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। इट इज वेरी मच एसेंशियल कि सोशल लेवल पे आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। आजकल छोटे बच्चों का आप देखना, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं घर पे रह के किसी के, तो सोशली भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, एक दूसरे को मदद करना, राइट? वैसे तो आप लोग एनसीसी के स्टूडेंट हो तो इतना तो आपको पता ही है, क्योंकि देयर आर सो मेनी एक्ट्स यू आर यूटिलाइजिंग इन दिस थिंग, राइट? तीसरा, फिजिकल हेल्थ, जो मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फिजिकल हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय 4 थिंग्स, सॉरी, फूड, खाना, पानी, एक्सरसाइज और नींद।
कुछ लोग 2 बजे तक मोबाइल, कुछ काम नहीं है। दूसरा, जब मोबाइल देखते हो ना तो आधा घंटा अगर मैंने एक सीरियल देखा तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स और 1 घंटा रहेगी, यानी यू आर वेस्टिंग योर 1.5 आवर, राइट। सो फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा खाना जरूरी है। खाने में कैसे खाएंगे? वड़ा पाव नहीं। मैं जब छोटी थी ना तो हमें बाहर तो इतना ज़्यादा होटल में कुछ नहीं था, लेकिन जब भी हमें बाहर खाना होता था ना तो मेरे पापा बोलते थे पहले घर पे खा लो, उसके बाद मैं बाहर कुछ भी खाना है आपको खिला दूंगा। तो घर पे तो सब्जी रोटी खाने का, फिर बाहर खाने का, ऐसा सिस्टम था। सब्जी। अभी दूसरी चीज, आई एम अ डायटिशियन, आई हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो, आउट ऑफ स्टेट क्लाइंट्स ऑल्सो। एज फार एज गुजरात इज कंसर्न, हमारा जो गुजरातियों का जो फूड है उसमें दाળ ભાત શાક રોટલી અથાણું પાપડ કચુંબર આવું જ આવે ને ફરસાણ આવે, राइट। तो हम इसको हेल्दी फूड बोलते हैं और हमें इसकी आदत भी हो चुकी है, राइट। द थिंग इज कि कौन से टाइम पे खा रहे हो, और दूसरा कि जब भी आप खाना खाइए, जैसे सब्जी रोटी खाधी, આજે બધા ટિફિન લાવ્યા હશે તો સબ્જી રોટી જ લાવેલા ને? સલાડ લાવ્યું છે કોઈ? નો સલાડ। એન્ડ યુ પીપલ આર હેવિંગ एक्सक्यूज दैट कौन कट करी आपे यार, कि लड़के तो हम तो कट नहीं करेंगे, और लड़कियां भी आजकल तो उनको भी इंटरेस्ट नहीं है किचन में। आई एम अ वेरी गुड कुक बाय द वे, राइट। कुछ भी खाइए ना उसके साथ सैलेड होना चाहिए, एंड सैलेड इज नॉट एसेंशियल टू इट, उसका कटिंग होना चाहिए प्रॉपर से। इट सैलेड शुड ऑलवेज बी देयर इन योर डाइट। दूसरी चीज, हम किससे चलते हैं बताइए? कैसे जीते हैं हम लोग? क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या बोला? ऑक्सीजन, यस। ऑक्सीजन से जीते हैं। समोसा को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ऑयल। कुकुम्बर को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? पानी। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो कोरोना में दिया सब पेशेंट को नाक से, क्योंकि यहाँ वातावरण में ऑक्सीजन कम था उस टाइम पे, फूड में ऑक्सीजन कम था। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और इसमें एक चीज़ लिखी थी कि विदाउट ऑक्सीजन, जो वेंटिलेटर से आप कैसे ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हो। एंड ऑन दैट टाइम आई स्पोक अबाउट इट दैट यहाँ से ही ऑक्सीजन नहीं लेना है। खाने में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी है, जितनी भी चीज़ों को निचोड़ेंगे पानी निकलता है। इट इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाई डायटिशियंस प्रीफर मोर फ्रूट्स एंड सैलेड? इट इज़ बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर आप ज़्यादा लेते हो खाने में तो आपकी जो स्टेमिना है वो बढ़ जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं થાકી જવાય છે, મને તો કંટાળો આવે છે, પણ ભાઈ હું ખાધેલું તે। व्हाट यू एट? 2 प्रकार का खाना होता है। बहुत ही ज्यादा खाना खाएंगे, हैवी सब्जी रोटी दाल राइस अथाणु पापड़ कचुम्बर, राइट। तो उस टाइम पे आपका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है बॉडी का कम हो जाएगा, एंड यू फील लिथार्जिक, लाइक हवे ऊँघ आवे छे, हवे मारे पेट वधारવું છે, राइट। दूसरा, कुछ लोग ऐसे आ નથી ભાવતું શાકભાજી, મને પેલું નથી ભાવતું, મને પેલું નથી, અથાણું ને રોટલી આપી દો ચાલશે મને। લડકીયા ખાસ, બરાબર। પછી એ કેવી થાય? જરાક થાય એટલે આજે ચક્કર આવ્યા, મારથી નહીં થાય, રાઈટ? આજે મારથી નહીં થાય। ઓહ, see, it is all about balanced food. Balanced food is all about all macronutrients and micronutrients together. સબ્જી રોટી દાલ રાઈસ તો ખરું જ, ને સાથે સેલેડ, ને સેલેડ આટલું નહીં, नॉट दिस मच ऑफ सैलेड यू हैव टू टेक। आपको ज्यादा सैलेड लेना है, ज्यादा सैलेड। पता चला? सो मेनी पीपल आर लाइक फ्रूट्स, तो जूस पी ले। जूस ऐसा नहीं है, आप जब खाए ना तो उसके साथ आपका सलाइवा भी मर्ज होता है, इट इज हेल्पिंग इन योर डाइजेशन, राइट। तो वेन एवर यू आर हैविंग फ्रूट्स, डोंट हैव जूस। और जूस जब आप पीते हैं तो मेन जो फाइबर कंपोनेंट है वो तो साइड पे निकल जाता है, यू आर जस्ट हैविंग दिस ग्लूकोज थिंग। तो जो मेन थिंग है इट इज ऑल फाइबर्स। तो वेन एवर यू ईट फ्रूट्स, हैव होल फ्रूट। और कुछ छिलके ऐसे हैं, जैसे सीताफल होते हैं तो उसका छिलका हम नहीं खा सकते, बट ऑब्वियस है, लेकिन कुछ फ्रूट्स तो ऐसे हैं जिसको हमको उसकी जो छाल मतलब वो होती है
You don't have to peel off the fruit. You have एग्जांपल से ककड़ी yes, ककड़ी is example. Apple is बहुत ज़्यादा लोग एप्पल को ऐसे peel off करते छिलके खाते हैं ना, ककड़ी अच्छी खा जाते हैं हैं। हाँ, छिलके के साथ ओके राइट, ये भी जरूरी है। दूसरी चीज है कि आप कटिंग की बात करते हो कि कैसे कट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा चॉपर्स भी मिलते हैं काटवानो एंड ट्राइड। कल पता नहीं है आपको अकेला रहना है किसी के साथ और ऐसी बीवी मिली कि काम ही नहीं करती है तो आपको काम करना है। हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है, किसी का भविष्य हमको थोड़ी पता है। तो हर एक इंसान को हर चीज आनी चाहिए। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि छाण वाही तू पण तने करता आवड़વું જોઈએ, भले गम्मे के पोजीशन पर तू होय, राइट। और हमको सब आता है। आई एम द बेस्ट कुक। किसी भी कंपटीशन में, रोटली बनवानी कंपटीशन में आई कैन बी द फर्स्ट, लेकिन ऐसी पर्सनालिटी नहीं है मेरी कि इसको कुकिंग आती हो। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, ये ज़रूरी है। मेरा लड़का है, उसको सारा खाना बनाता है। तो सी एज फार एज फूड इज कंसर्न, यू टू टेक बैलेंस डाइट। जब भी थाली बनाए सैलेड रखिए। और कुछ लोग गिनती करते हैं सैलेड महंगू आवे, फ्रूट महंगा आवे। सैलेड और फ्रूट में अगर आप पैसे अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उसके बाद बीमारी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है। मेरी फीस मैंने बोली ना आप लोगों को कितनी है ना, 4000 स्टार्टिंग, पता। तो द थिंग इज यस एग्जैक्ट, राहुल ही इज ऑलवेज देयर विथ मी, तो ही नोज। तो ये एक बात हुई। दूसरा, दूध पीना, ये जो ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें हैं। सी एडवाइजेज आर ऑलवेज डिपेंड अपॉन इंडिविजुअलिटी। कोई इंसान बहुत ही ज्यादा मोटा है तो उसको बहुत ही ज्यादा फैट खाना जरूरी नहीं है। पूरे दिन में आइडियली 15 to 20% ऑफ फैट एक इंसान को खाना चाहिए। 80% फाइबर्स खाना है। हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम ज्यादा फैट खा रहे हैं और हम फाइबर्स नहीं खा रहे हैं। देखो ये जो फूड का जो सब्जेक्ट है ना, मैं 72 आवर्स बोलूंगी तो मेरे लिए कम है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके। लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में अगर एक चीज बोला जाए तो यू हैव टू टेक बैलेंस फूड। दूसरा, पानी बहुत ज्यादा कम लोग पीते हैं, राइट। दूसरा कि जब हम खाना अच्छा खाते हैं ना तो इट शोज ऑन आवर स्किन। जो इंसान हेल्दी खाता है उसकी स्किन हेल्दी है। जो इंसान, उनकी स्किन, बहुत ज्यादा लोगों को जब स्किन प्रॉब्लम होता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। ही ऑलवेज दिस प्रिस्क्राइब विटामिन सी, एंड विटामिन सी तो आपको सारे फ्रूट्स में से मिलता है। तो हमारे पास जब भी कोई भी इंसान जब स्किन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो उनको पहले डाइट देते हैं अच्छा, कि भाई ये खा ये खा ये खा। बॉडी में टॉक्सिक एजेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑयली खाता है, पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, थम्सअप पीता है, तो टॉक्सिसिटी तेरी बॉडी में बहुत ज्यादा है। देन अवॉइड दोज थिंग्स, हैव मोर फ्रूट्स, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड डू एक्सरसाइज। ऑटोमेटिक लेवल पे स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। एंड आई ऑलवेज गिव प्लेसिबो। प्लेसिबो यानी मेडिसिनल सब्सटेंस है ही नहीं, उनको दे दिया। 4 दिन के बाद पूछते हैं कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा मैडम, तुम्हारी दवाई बहुत सरस है। दवाई આપી જ નથી તો હાની સરસ છે, રાઈટ। બટ ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ यहाँ से एक तो माइंडसेट કે ભાઈ 4000 ખર્ચી કર્યા હવે તો સારું થવાનું જ છે, અને બીજું 4000 સ્પેન્ડ કર્યા પછી જે મેં એડવાઇસ આપી હોય તે બધી ફોલો બી કરે। ગેટિંગ મી? ઇટ ઇઝ બિઝનેસ। એની માટે આપણે પછી એક લેક્ચર રાખશું। सी तो whenever you are eating, your diet should be balanced form। એમાં फाइबर्स વધારે હોવા જોઈએ। फाइबर्स એટલે फ्रूट्स एंड सैलेड ज़्यादा होने चाहिए, और आपका जो बाकी का जो सब्जी रोटी दाल राइस है वो भी होना चाहिए, बट एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस फॉर्म। पानी कौन कितना पीता है? 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे यू हैव टू टेक। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पानी नहीं पीते हैं, उसकी वजह से किडनी खलास हो जाती है, और जब किडनी खत्म हो जाती है उसके बाद उनको सिर्फ बोला जाता है 800 ml पानी आज पीजो, 1 लीटर पानी पीजो। उस टाइम पे उनको पानी पीना है, बट डॉक्टर इज नॉट अलाउइंग, बिकॉज किडनी में कैपेसिटी नहीं है पानी को भी डाइजेस्ट करने की, यूटिलाइज करने। सो वैसा दिन आ जाए उससे पहले पानी पी लो। नेवर से नो टू वाटर। कोई पानी देता है
ना नहीं बोलने का। अभी सर के केबिन में हम गए, पानी पी के ही मैं आई थी, लेकिन फिर भी जो हमारे प्यून भाई है वो प्यून भाई आए तो फिर मैंने सोचा कि चलो पी लेते हैं। एंड चूज राइट थिंग। सी, मेरे पास चॉइस हमेशा हमारे पास रहती है कि मुझे क्या खाना है, कोई मुंह में ठूसेगा नहीं। मेजोरिटी ऑफ अस वी हैव टेंडेंसी टू ईट विदाउट एनी रीजन। घर पे ब्रेकफास्ट करके आते हैं, कोई बोलता है चल वड़ा पाव खाओ ना, चल नहीं, ना, से नो, नो, आई डोंट वांट टू ईट। बिना वजह खाना नहीं है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा कंपनीज ऐसी है जहां पे फिजिकल फिटनेस वाले को पहला चांस दिया जाता है, ना कि अच्छे मेरिट वाले को। जो लुक में अच्छा है, फिजिकली फिट है, उसको पहला चांस, भले ना मार्क ज्यादा हो। ऐसा भी देख रहे हैं हम कंपनीज में, एंड इट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। सो फिजिकल फिटनेस के लिए चूज राइट थिंग टू इट, अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स, अवॉइड एनी वाइसेस। सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ही ज्यादा गंदा, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। एक पोर्शन में शुगर है, एक में सॉल्ट है, और उसके बाद उसमें सोडा डाला है, उसका मतलब है थम्स अप, पेप्सी, कोक, मिरिंडा, लिम्का। यानी कि whenever you are having soft drinks, it is the highest amount of calorie, 780 calorie per one small glass, 780 calorie per 100 ml। यानी कि आप 100 ml पीते हो तो आपके बॉडी में 800 कैलोरीज डाल दोगे, और जब हम 30 मिनट्स वॉक करते हैं 6 की स्पीड पे, तब 300 कैलोरीज यूटिलाइज करते हैं। यानी कि आप जब 30 मिनट वॉक करोगे तो आधा सॉफ्ट ड्रिंक भी आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, राइट? सो अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स, अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, और चूज राइट थिंग। जैसे चाय कॉफी भी है, जैसे सर ने भी मुझे पूछा, आई नेवर हैव चाय एंड कॉफी। जैसे ग्रीन टी है, लेमोनेड नींबू पानी है, देन नारियल पानी है, बटर मिल्क, छाछ है, ये सारी चीजें हम सिलेक्ट कर सकते हैं बाहर निकले तो। ऐसा नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक लिम्का लावनी, चल कोक लावनी, डाइट कोक अभी तो निकला है, बकवास। याद रखना ये वर्ड बकवास है, वो सारी चीजें। ओके, सो एक तो मैंने खाने की अच्छी चीजें बोली, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट सैलेड, राइट? और दूसरी, हम लोगों ने एक हैबिट डेवलप कर ली है, खाना टेस्ट भी डेवलप करना पड़ता है कि फ्रूट्स खाना ही सुबह ब्रेकफास्ट में। डेवलप कर लो टेस्ट। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसा ऐसे नहीं बोला गया है, इट इज द राइट फिनोमिना यार, इट इज द रियल सेंटेंस जिसको बोल सकते हैं। फ्रूट्स ज्यादा कंज्यूम करिए, घर पे भी फ्रूट्स खिलाइए, और कैलकुलेशन करना है तो दूसरी चीजों में कटौती कर लेने की उस टाइम पे, राइट? फ्रूट्स सैलेड, 15 to 20% ऑफ फैट, 80% ऑफ फाइबर्स, पानी ज्यादा पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर, नेवर से नो टू वाटर। दूसरी चीज है एक्सरसाइज, इट इज वेरी मच एसेंशियल। आज हमारे पास मर्सिडीज में आते हैं, BMW में आते हैं हमारे यहाँ क्लाइंट, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लगते हैं मुझे, बिकॉज ऐसे पेट बदू कर ही ना आवे, ऐसा लगता है क्या लिखता है यार, पूरा गरीब है। योर रिचनेस इज काउंट बाय योर फिजिक, बाय योर एटीट्यूड, बाय योर कॉन्फिडेंस। इफ पर्सन इज मेंटली, फिजिकली, सोशली हर लेवल पे हेल्दी, देन ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। You don't need money to be rich. We have more than 20 crores of body. 20 करोड़ तो हम लेके चल रहे हैं, तो करोड़पति तो है ही हम लोग। अब ये 20 करोड़ को कैसे यूटिलाइज करना है, 20 का 50 कैसे करना है, ये हमारे हाथ की बात है। फिर उसको पिज्जा बर्गर, सी आई एम नॉट टेलिंग नो टू एनीथिंग कि चल ये फूड पैकेट्स मत खाइए, पिज्जा मत खाइए, बट एवरीथिंग शुड बी लिमिट। हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, हंसने में भी बैलेंस होना चाहिए, गुस्से में भी बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे गुस्सा नहीं करेंगे, किसी चीज किसी लड़की की छेड़ती हो रही है तो उस टाइम पे गुस्सा जरूरी है, लेकिन खामखा आप नहीं कर सकते। इसी वजह से खाने में, इसी तौर पे खाने में भी ऐसा है कि आप जब भी खाइए, एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस फॉर्म, राइट? और एक्सरसाइज इज दी प्राइमरी नेसेसिटी फॉर दिस। मर्सिडीज लेके मैं घर में आऊं और उसको चलाऊं नहीं तो क्या लग जाएगा? सर ने बोला जंक, बॉडी में भी जंक लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन बैठे रहते हैं, देयर मसल्स, जॉइंट्स, दे आर स्टिफ, और उसके बाद उसकी दवाई करेंगे, उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएगी। पर पहले ही चलो ना भाई। और चलने में तो हम ना कोई पैसा वैसा कुछ लगता नहीं है। वॉकिंग इज द मेन एंड बेस्ट एक्सरसाइज, यू डोंट नीड एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट, राइट?
कुछ लोग चल नहीं पा रहे, उनको पूछो चलना क्या होता है. वेकिंग अप अर्ली इज वेरी मच नेसेसरी बिकॉज सुबह में ऑक्सीजन कंजम्पशन हमारे एटमोसफियर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. तो आज 10 बजे उठे, कल 9 बजे, ऐसा नहीं है. एवरी डे आई डू वॉकिंग फॉर 9 किलोमीटर्स. माई एज इज 41 होगा अभी, રાઈટ. તમારા બધાને હું કાઢી જાઉં દોડવામાં બધામાં. અને काम, राहुल इज देयर विथ मी. सुबह से हमारा काम चालू होता है, फिर रात को पता नहीं है. और अगर रात को भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है देन आई एम नॉट हैविंग हेडेक और एनीथिंग. मुझे कभी माइग्रेन नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं होता है. टच वुड. उसका रीज़न है, एक तो स्माइल करती हूँ, अच्छा खाना, हेल्दी खाना. आई ऑलवेज अवॉइड कुछ भी है. हाँ, ऐसा नहीं है, हम लोग खाते भी है बाहर का, ऐसा नहीं है. बट द थिंग इज दैट इट इज ऑलवेज बैलेंस. महीने में एक बार खा लिया, फिर डेली नहीं. आपकी ये जो कॉलेज कैंटीन यहाँ पे है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हमने खाया है, अच्छा लगता है वहाँ पे, राइट. तो एक्सरसाइज इज प्राइमरी नेसेसिटी. तो वॉकिंग, स्किपिंग आप लोग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हैं. जिम जाना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं है. बहुत ज़्यादा जिम वाले मुझे बुलाते हैं कि मैडम आप आइए हमारे यहाँ लेक्चर देने. मैं बोलती हूँ मैं आऊँगी तो तेरा जिम बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं तो जिम में बिलीव ही नहीं करती हूँ, राइट. तो एक्सरसाइज इज नेसेसिटी. एंड लास्ट थिंग इज स्लीप. अच्छे से नींद लेना है, रात को सोइए, तब भगवान अल्लाह जिसमें आप बिलीव करते हैं उसका नाम लीजिए. यू शुड बी थैंकफुल कि यार अच्छा सा दिन गया मेरा. आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट. सबकी हेल्थ की मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने आप की हेल्थ की प्रार्थना करता हूँ. इस हिसाब से सोइए. गायत्री मंत्र जो भी कुछ आता है वो बोल के सोइए, राइट. जितना भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म जो है, हमारी जो संस्कृति है, उसको पीछे छोड़ के नहीं करना है, राइट. एंड लास्ट थिंग, रिस्पेक्ट. माई क्लिनिक्स नेम इज रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन. छोटा बड़ा हर एक इंसान को रिस्पेक्ट दीजिए. रिस्पेक्ट इज गिव एंड टेक प्रोसेस. आज जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, दीज आर एसेंशियल इनहरेंट थिंग्स ऑफ लाइफ. If you learn it properly, then I think sky is limit for you people. क्योंकि सपना देखना तो हमारे बस की बात. I want to become a Prime Minister of India. तो ये तो मैंने देख लिया. कोई बोलेगा कि यार આ શું પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનવાની? ભાઈ એ તારી થોટ પ્રોસેસ છે, તું નાનું સોચે છે, હું નાનું નથી વિચારતી. कोई आपके सपने पे हंसता है, it's their opinion about you. What you think about yourself is the main thing, right? So respect yourself, respect others, help one another. आप इतना करोगे तो अच्छा ही जीवन जाएगा, चाहे पैसे है नहीं है. मनी इज नॉट प्राइमरी नेसेसिटी. मनी इज नेसेसिटी, बट it should not be the main goal of your life. क्योंकि कुछ की चीज़ें ऐसी होती है ना कि पैसा भी બહુ આવી જાય તો ધરાઈ જાય માણસ. ગાડી લઈ લે, બંગલા લઈ લે, ફલાણું ઢીકણું, પછી શું પણ. पर ये पैसा कमाने अंदर, उस पैसे को अर्न करने के लिए अगर आप आपकी जो दूसरी जिंदगी है, जिसको बोलते हैं पर्सनल लाइफ, उसको अगर आप माइनस कर रहे हो, देन यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यू आर अ सैक्रिफाइसर. सो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि आप पढ़िए भी. इट इज़ ऑल अबाउट आपकी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में. जैसे हेल्थ में बैलेंस है, तो उसके बाद एजुकेशन में भी बैलेंस होना चाहिए. पढ़िए भी, जब पढ़ रहे हो तो पढ़िए ही, उसके बाद फिर दूसरा मोबाइल साइड पर रख दीजिए. When you are giving quality time to anything, if you are giving quality time to person, if you are giving quality time to your education, उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा. लेकिन हम लोग क्वालिटी टाइम देते नहीं है, 100% मार्क्स की मेहनत करते नहीं है. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग यार बहुत अच्छा मार्क्स आएगा. बट मेहनत तो करो यार पहले, उसके बाद एक्सपेक्ट करो. एंड जो इंसान मेहनत करता है, वो 3 Idiots का मूवी था ना, जो इंसान मेहनत करता है, ही इज नॉट बॉदर अबाउट मार्क्स, वॉट एवर इट मे बी. यार आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स. इट इज़ नॉट अबाउट मार्क्स और मेरिट तो आज आपके हाथ में है. लेकिन जब मैंने अपनी जो BHMS के बाद मैंने जो अपनी डॉक्टरी में अपनी कुर्सी जब संभाली, तो मुझे पता चला यार मार्क्स तो कोई पूछતું નથી અહીંયા આવીને. दे आर नॉट आस्किंग मी કેટલા માર્ક આવેલા બેન તો તારી પાસે દવા લો. दे आर ऑलवेज अबाउट रिजल्ट्स, दे आर ऑलवेज अबाउट योर वर्क. इट इज़ ऑल अबाउट योर स्किल्स, राइट. सो इट इज़ नॉट एसेंशियल, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर डिग्री, इट इज़ ऑल अबाउट योर स्किल एट द सेम टाइम, राइट. So I am ending this thing here and congratulating all of you
for being a very supportive listener, right? A person who is a good listener is an achiever, right? And another thing, best of luck for your future. I am wishing कि आप फ्यूचर जनरेशन हो कुछ अच्छा कर लेंगे हमारे भारत देश के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और शुरुआत हम एक स्टेप से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत देश को सुधारना है तो गवर्नमेंट ये करेगी। डोंट ब्लेम एनीवन, यू नो, वी हैव आवर ओन हैंड्स, हमारे दो हाथ हैं। अच्छा काम करोगे तो 2 के 100 हो जाएंगे साथ में, राइट? बट एक सोच अच्छी होनी चाहिए तो उसके बाद सब कुछ हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। थैंक यू।